नमस्कार। एससी टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिले में नगर निकाय आम चुनाव 2021 के अंतर्गत 28 जनवरी को होने वाले 8 नगर निकायों के चुनाव के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। आज मतदान दलों ने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। चूरू जिला मुख्यालय स्थित केंद्रीय विद्यालय से रतन नगर पालिका चुनाव के लिए मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण एवं ईवीएम सहित मतदान से संबंधित सामग्री देकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम पीआर मीणा ने चुनाव से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मतदान दलों को संबोधित करते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाएं। वहीं रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम अभिषेक खन्ना ने कहा कि मतदान कार्य में ईवीएम सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी सुरक्षा एवं संचालन का समुचित ध्यान रखें तथा ईवीएम प्रोटोकॉल का पूर्ण पालना करते हुए तटस्थ रहकर निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। इस अवसर पर विकास अधिकारी नारायण सुतार, मास्टर ट्रेनर मूलचंद, बेधड़क कुमार एवं जीवन सैनी ने मतदान दलों के अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया की बारीकी से जानकारी दी। आज नगर पालिका आम चुनाव 2021 में रतन नगर के लिए रवाना होने वाले जो मतदान अधिकारी हैं उनको रवाना किया गया। रतन नगर में कुल 20 पार्टियां यहां से रवाना की गई हैं। 2 रिजर्वर रहे और 4 जो हैं जोनल मजिस्ट्रेट और 1 रिजर्व जोनल मजिस्ट्रेट के लिए जो है चुनाव के लिए नियुक्त किए गए हैं। सुजानगढ़ में निकाय चुनाव के तहत शहर में 57 वार्डों के लिए मतदान होगा। रिटर्निंग अधिकारी मूलचंद लूणिया, जिला परिषद के अतिरिक्त सीईओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी की देखरेख में जाजोदिया स्कूल से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। इस दौरान आयुक्त सोनलाल नायक, नायब तहसीलदार रामचंद्र गुर्जर आदि मौजूद रहे। एसडीएम लुनिया ने बताया कि पोलिंग पार्टियों को रवाना करने से पहले एसएलएमटी जेबी खान, ट्रेनर धनाराम प्रजापत, कमलेश, जावेद, सुभाष आबिद द्वारा ट्रेनिंग दी गई। एसडीएम लुनिया ने बताया कि शहर के 3 वार्डों में प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध जीत चुके हैं। ऐसे में 57 वार्डों के लिए कुल 123 बूथों पर मतदान होगा, जिन पर कुल 74,778 मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। आज मतदान दलों का अंतिम प्रशिक्षण था और पोलिंग स्टेशन के लिए उनको रवाना करना था। तो हमने सुजानगढ़ नगर परिषद के लिए 123 पोलिंग पार्टी हैं जो कि 57 वार्ड पार्षदों का चुनाव करवाएंगी, उनको यहाँ से रवाना किया है। जैसा कि विदित है कि 3 ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर निर्विरोध पहले से निर्वाचन हो चुका है। इसी तरीके से छापर में 27 वार्ड थे, उनमें से 3 का निर्वाचन निर्विरोध हो चुका है। वहाँ के लिए 24 पोलिंग पार्टी हैं, उनको हमने रवाना किया है। तो इस तरीके से कुल छापर और सुजानगढ़ के लिए 147 पोलिंग पार्टीज थी, उनको प्रशिक्षण दे करके अच्छे से ट्रेंड करके उसके पश्चात उनको रवाना किया गया है। इसके अलावा हमारे पास रिजर्व जो मतदान दल हैं वो हमारे पास स्टैंड बाई रहेंगे। किसी भी कार्मिक को कोई भी समस्या आने पर उनको तुरंत हम रिप्लेस करेंगे ताकि निर्बाध रूप से मतदान की जो प्रक्रिया वो संपन्न हो सके। सदाशहर के भानीपुरा थाना अंतर्गत गांव देवासर में गुमशुदा युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक 19 जनवरी से लापता था और भानीपुरा थाने में गुमशुदगी भी दर्ज थी। सुबह मृतक के खेत में ही उसका शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया गया। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई, जिस पर डीवाईएसपी नरेंद्र शर्मा ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। उसके बाद में पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। वहीं युवक के परिजन हत्या में शामिल आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर अस्पताल में धरने पर बैठ गए। 24 घंटे के बाद प्रशासन के साथ ग्रामीणों से वार्ता पर सहमति बनने पर परिजन शव लेने को राजी हुए। वहीं तारनगर विधायक नरेंद्र बुडानिया भी धरनास्थल पहुंचे और परिजनों और ग्रामीणों से वार्ता कर प्रशासन के साथ बातचीत की, जिसमें 3 मांगों पर सहमति बनने के बाद विधायक ने ग्रामीणों के बीच ये जानकारी दी और ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। चूँकि मेरे क्षेत्र का मामला है इसलिए मुझे भी आया मैं यहाँ पर लोगों के बीच में, इनसे मैंने बातचीत की तो हमारी 3 मुद्दों पे बात होनी थी। एक मुद्दा ये था कि किसी उच्च अधिकारी से इसकी मर्डर की जांच कराई जाए। दूसरा मुद्दा था कि इसकी चूरू में दोबारा मेडिकल बोर्ड बैठा करके जांच कराई जाए, पोस्टमार्टम।
तीसरा था कि भी थानेदार के खिलाफ कार्रवाई करना। ये सारी बातें सरकार के साथ सौहार्दपूर्ण से बात हुई हैं। मेडिकल बोर्ड बिठा दिया गया। दूसरा, तफ्तीश DYSP स्तर के व्यक्ति को दे दी गई और थानेदार के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच होगी और जांच के खिलाफ उसके बाद उसको सस्पेंड करेंगे। इसके बीच में उसको लाइन हाजिर करने की बात है तो SP ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी चुनाव के बाद में आपकी जो है ये बात भी पूरी की जाएगी। एक्चुअली 19 तारीख को एक जवान लड़के की मिसिंग हो गई। गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज हुई थाने पर 21 तारीख को। उसकी कल सुबह डेड बॉडी मिली। पोस्टमार्टम के बारे में और पुलिस कार्रवाई के बारे में ग्रामीणों को और उनके परिवारजनों को कुछ शक था। उनसे पूछ के जिसको उन्होंने डिसाइड किया, हमने तफ्तीश उसको दे दी और दोबारा से पोस्टमार्टम के लिए हमने उसको चूरू बड़े हॉस्पिटल में बोर्ड के लिए रेफर कर दिया। से उसकी जांच कराएंगे और 100% उसके खिलाफ जहां भी कोई गलती नजर आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। निकाय चुनाव को लेकर रतनगढ़ और राजलदेसर के मतदान दलों का अंतिम प्रशिक्षण तथा EVM और मतदान सामग्री का वितरण आज लोहिया गर्ल्स कॉलेज में हुआ। राज्य चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक निशांत जैन, CEO सत्तार खान, SDM रामावतार कुमावत की उपस्थिति में DMLT सोमेश शर्मा, पवन जोशी और कुलदीप व्यास ने मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण दिया। के प्रति इस कर्तव्य को पूरा करना है और मैं उम्मीद करता हूं कि ऑब्जर्वर महोदय को मैं आप तक की तरफ से, शेखावटी की जनता की तरफ से, आप लोगों की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूं कि हमारा चुनाव अनूठा होगा और उदाहरण स्वरूप होगा। करेंगे मैं जोनल मजिस्ट्रेट आएगी तो कंट्रोल रूम्स दोनों जगह बने हुए हैं, रतनगढ़ और राजलदेसर। दोनों के कंट्रोल रूम में आप कोई भी कॉल करेंगे, मैसेज डालेंगे, आपके जीडो साहब को बताएंगे, आपको हमारे द्वारा जो भी तत्काल प्रभाव से सहायता देनी है या उसकी क्लैरिटी देनी है वो हम दी जाएगी। तो आप अपनी सामग्री को पूर्णतः चेक करके व्यवस्थित तरीके से व्हीकलों में बैठते हुए, क्योंकि व्हीकल्स की भी हमने व्यवस्था मॉनिटर की है। रतनगढ़ में एक ही व्हीकल 2 पार्टियों को छोड़ेगा। किसान आंदोलन के समर्थन में सुजानगढ़ में उपखंड अधिकारी कार्यालय पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का धरना जारी है। 43वें दिन भी इस दौरान तेजपाल गोदारा, एडवोकेट बनवारीलाल विजारनिया, एडवोकेट रामकुमार मेघवाल आदि मौजूद रहे। वहीं नारेबाजी करते हुए धरनार्थियों ने SDM कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। वापिस लो, मिट्टी में मिल जाएगा, सोम से टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। काले कानून वापिस लो, वापस लो, वापस लो, काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापस लो। वो कुत्ते की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, वो कुत्ते की मौत। बीदासर में आज मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए रिटर्निंग अधिकारी शिवराम वर्मा, एडिशनल SP राम प्रताप बिश्नोई, CI सत्येंद्र कुमार, अधिशासी अधिकारी सरिता मील ने आज बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान एडिशनल SP राम प्रताप बिश्नोई ने कहा कि पालिका चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। विभिन्न स्तरों पर पुलिस की मोबाइल टीमों का गठन किया गया है। कल के चुनाव को देखते हुए 13 बूथों को हमने क्रिटिकल की श्रेणी में रखा है। वहाँ 1-4 का जर्मन जॉब का एक्स्ट्रा रहेगा। बाकी कस्बे में कुल 7 पुलिस मोबाइल्स रहेगी, जिनमें 1-4 का जाब्ता रहेगा, जर्मन भी रहेगा। और 13 हमने सेक्टर ऑफिसर के अलावा और लगाया है, जिनके पास 10 का एक्स्ट्रा जाब्ता रहेगा। जाब्ते की कोई कमी नहीं है। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो तुरंत पुलिस को बताएं, प्रभावी कदम उठाए जाएंगे और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो, ये व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। रतनगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर जिला कलेक्टर सांवरबल वर्मा और SP नारायण टोगस ने दौरा कर कानून व्यवस्था की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर और SP ने क्षेत्र के संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पहुंचकर कानून सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित जानकारी ली। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने कहा कि पालिका चुनाव के दौरान सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं तथा विभिन्न स्तरों पर किए गए इंतजाम के साथ साथ मोबाइल टीमों का भी गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त जाब्ता भी लगाया गया है। इस मौके पर एडिशनल SP सीताराम महाइच, SDM रामावतार कुमावत, तहसीलदार धीरज झाझड़िया, DYSP साले मोहम्मद, CI बलराज सिंह मान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
राजलदेसर में बाल विकास एवं महिला प्रशिक्षण केंद्र का द्वितीय वार्षिकोत्सव आथेणे मोहल्ले में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के पुत्र रविशेखर मेघवाल थे। उन्होंने कहा कि आने वाले कल के उज्जवल भविष्य के लिए महिलाओं को स्वरोजगार के साधन मुहैया करवाकर आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ दिन है और ऐसे दिन पर एक शानदार कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण का आपके बीच में हो रहा है। बाल विकास एवं महिला प्रशिक्षण केंद्र का ये द्वितीय वार्षिक अधिवेशन वह भी 28 जनवरी को, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। देखो आज का जो समय गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं सबको जो राजलदेसर के निवासी हैं, प्रदेशवासी हैं, देशवासी हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने आज के दिन बाल विकास एवं महिला प्रशिक्षण केंद्र का ये सेकंड जो आपका एनुअल फंक्शन है या प्रशिक्षण शिविर का समापन है, इसमें मेरे साथ सभी पधारे अतिथि बालचंद जी जोशी, अजय जी सिपाही, सतीश जी। शहदासर पालिका चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। शहर के 110 बूथों के लिए एसबीडी राजकीय महाविद्यालय के तिरंगा स्टेडियम से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद पोलिंग पार्टियों को बूथों के लिए रवाना किया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा भी पूरी मुस्तैदी के साथ नगर पालिका चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए सभी बूथों पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। शहर के संवेदनशील बूथों एवं अति संवेदनशील बूथों के लिए अतिरिक्त जाब्ते की व्यवस्था कर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। एसबीडी कॉलेज सरदार शहर से ऑब्जर्वर साहब और एसडीएम साहब की उपस्थिति में 110 बूथों के लिए सभी पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। सामान, मशीनें और सामान दे दिया गया है और उनको अपनी अपनी बसों में बिठाकर पीछे उनके जोनल मजिस्ट्रेट जा रहे हैं, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। अभी थोड़ी देर में सभी पार्टियों की पहुंच की सूचना आ जाएगी। सभी पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। किट हर पार्टी को बैग में दिया गया है। कोरोना गाइडलाइन की यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है। सांख्यिकी सूचना प्रपत्र कोरोना का भी दे दिया गया है। सभी बूथों के ऊपर कोरोना के दृष्टिगत गोले बनाकर मतदान कराने की तैयारी कर ली गई है। चूरू जिला मुख्यालय पर आज भाजपा युवा मोर्चा द्वारा जिलाध्यक्ष अभिषेक चोटिया के नेतृत्व में चूरू जयपुर रोड पर बने ओवरब्रिज को दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर चोटिया ने बताया कि चूरू जयपुर के बीच 30 करोड़ की लागत से ओवरब्रिज का निर्माण करवाया गया था, परंतु निर्माण के 8 साल में ही ये ओवरब्रिज जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया, जिस पर कई दिनों तक आवागमन बाधित रहा। कुछ महीनों के बाद छोटे वाहनों को इस पर गुजरने की अनुमति दी गई थी, परंतु भारी वाहनों का आवागमन अब तक बाधित है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा उपनेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को ज्ञापन दिया गया है। जयपुर रोड के ऊपर जो एक ओवरब्रिज कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाया गया था, जो विकास के दावे कर रही है कि हम चूरू शहर में विकास करें, राजस्थान में विकास करें, तो ऐसा विकास जो उन्होंने पिछले 8 साल पहले करवाया गया था, जो 2018 से निरंतर बंद है ओवरलोडेड वाहनों के कारण, जिसके कारण उनको अग्रसेन नगर होकर जाना पड़ता है। आधा घंटा उन राहगीरों का एक्स्ट्रा लगता है, एक्स्ट्रा पेट्रोल जलता है, एक्स्ट्रा डीजल जलता है। तो आज हमने राठौड़ साहब से मांग की इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएं और उस अधिकारियों से बात करके इस ओवरब्रिज को आम जनता के लिए खुलवाएं। सुजानगढ़ के निवर्तमान सभापति सिकंदर अली खिलजी, निवर्तमान उप सभापति बाबूलाल कुलदीप, कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल ने आज जय निवास पर मीडिया से चर्चा की। निवर्तमान सभापति ने कहा कि विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार आरोप लगाए हैं वो आरोप वो प्रमाणित कर दें, तो जनता जो सजा देगी वो भुगतने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में करवाए गए विकास कार्यों को गिनवाया। इस दौरान उपचुनाव के चुनाव प्रभारी डूंगरमल गैदर, हेतराम गोदारा, निकाय चुनाव प्रभारी कांग्रेस नेता रामावतार शर्मा, राधेश्याम अग्रवाल भी मौजूद रहे। ज्ञात रहे हाल ही में भाजपा नेता राठौड़ ने चुनावी प्रचार अभियान के दौरान सभापति रहे सिकंदर अली खिलजी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। जो बड़े नेता है वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया। यहाँ पे मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे सुजानगढ़ के वासियों से कहना चाहूंगा कि मैंने जितने पट्टे बनाए हैं, जितने भी आवाज की या स्वीकृति दी है, उसमें अगर किसी ने से 1 रुपया मैंने लिया है तो आके मुझे बताए। आप पब्लिक जो सजा देगी, मैं सजा देने के लिए तैयार हूं।
और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा और पूरे ठेकेदारों को मैं उनको भगवान की कसम खा उनको भगवान की सौगंध देता हूं कि वो बता दिए कि मैंने उनके 1 रुपया तो लेना दूर, उनसे अगर कभी चाय पी है तो, और मैंने कि कोई एक पार्षद आके बता दे, चाहे बीजेपी का पार्षद है, वो कह दे कि मेरे वार्ड में कहीं 1 रुपये का काम नहीं हुआ है। हमने कोशिश की मंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार, चाहे बीजेपी का वार्ड हो, हमने वहां भी सड़कें बनाई है, वहां भी नालियां बनाई है, हमने पूरा काम बगैर किसी पक्षपात के काम किया है। सबसे पहले तो हमारे हृदय सम्राट कांग्रेस के मसीहा स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी को सत नमन करता हूँ। जहाँ तक विपक्ष के आरोप की बात है तो सभापति जी ये जो राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने विपक्ष ने जैसे झूठे आरोप लगाए, बेबुनियाद आरोप लगाए, तो उनसे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़ा नेता होता है उनकी मानसिकता संकीर्ण होती जा रही है। जब ऐसे ईमानदार, निष्ठावान और ऐसे व्यक्ति जो आज़ादी के बाद इस नगर परिषद में ईमानदार और निष्ठा से काम किया, निष्पक्ष भाव से काम किया, 36 कौम को साथ लेकर के काम किया, न किसी प्रकार का कोई भेदभाव किया, हम सब ने मिलकर मास्टर जी के निर्देशन में, स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी के आशीर्वाद से और उनके निर्देशन में हमने शानदार विकास करने का काम किया। कार में सवार होकर आए 4 लोगों ने गाड़ी की तोड़फोड़ करते हुए 2.5 लाख रुपए लूट लिए। इस संबंध में हनुमानगढ़ के गोलूवाला निवासी हीरालाल ने रतनगढ़ पुलिस थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि हनुमानगढ़ निवासी हीरालाल ने रिपोर्ट में बताया कि वह पिकअप में चने लेकर हनुमानगढ़ से मध्य प्रदेश में बिक्री के लिए जा रहा था। गाँव भोजासर के पास पहुंचा तो पीछे से एक कार आई जिसमें 4 लोग सवार थे। 2 नीचे उतरे और उनमें से एक ने ईंट मारते हुए उसकी पिकअप का शीशा तोड़ दिया, जिससे वह घबरा गया। डर के मारे हीरालाल पास स्थित होटल में चला गया तथा उनको आप बीती बताई। वापस आकर उसने जब पिकअप को संभाला तो उसमें चालक सीट के पीछे 2 पैकेट में बंधे 2.5 लाख रुपए निर्धारित मिले। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षणार्थियों का चयन करने के लिए आज रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल परिसर में स्थित क्षय निवारण केंद्र में काउंसलिंग हुई। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा की अध्यक्षता में गठित टीम के सदस्य डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर देवकरण गुरावा, डॉक्टर अनीश कुरैशी, बजरंग हर्षपाल ने महिला स्वास्थ्यकर्ता प्रशिक्षणार्थियों की काउंसलिंग की। जिले के 45 पदों के लिए हुई काउंसलिंग के लिए 225 महिला अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें से 115 उपस्थित हुई। राजलदेसर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वैक्सीन के पहुंचने पर चिकित्सा कर्मियों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर प्रतिभा मीणा ने बताया कि राजलदेसर सीएचसी में 180 वैक्सीन की डोज पहुंची है, जिनमें से 80 वैक्सीन बिनादेसर पीएचसी के पंजीकृत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए थी। मेल नर्स द्वितीय राजेंद्र दयाल की देखरेख में टीकाकरण का कार्य शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। बिनादेसर पीएचसी चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर रीटा शेखावत ने कोरोना रोधी टीका लगवाकर अभियान की शुरुआत की। डॉक्टर मीणा ने बताया कि बिनादेसर सीएचसी के 79 पंजीकृत में से 46 स्वास्थ्य कर्मियों ने टीके लगवाए। 4 टीके सीएचसी के स्वास्थ्य कर्मियों के लगाए गए। बिनादेसर पीएचसी के लिए उपलब्ध 29 टीके आगामी आदेश आने पर लगाए जाएंगे। आज वैक्सीनेशन पीएचसी बिनादेसर है, उनके स्टाफ का होगा, तो 2 बैच में होगा, मॉर्निंग और इवनिंग में। तो अभी तो 7 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। डॉक्टर रीटा को लगाया फर्स्ट वैक्सीनेशन और अभी लग गया। तो कितने वैक्सीन कितने आई है टोटल? वैक्सीन तो 180 आए हैं टोटल यहाँ, और बिनादेसर के तो 180 आए हैं वैक्सीनेशन तो। बट अभी कितने स्टाफ हैं अभी तो 29 को है यहाँ से थैंक यू। हाँ, मैंने अभी जस्ट कोविड की वैक्सीनेशन करवाई है, पहली डोज ली है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और क्योंकि पेंडेमिक ऑलरेडी इतना है तो हम सबको ही लगवानी है वैक्सीन। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? सबको यही है कि वैक्सीन हमने लगानी है, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसे तो है नहीं और मेरे को भी अच्छा ही लग रहा है। थैंक यू। श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण के लिए सिरसिला उपखंड में 2 टोली आज ग्राम सिरसिला, ढाडर, घांगू, दुधवखारा, ढाणी रणवा, लोसना बड़ा, दांदू, बाड़की, चांडान ढाणी, शुदानपुरा में जनसंपर्क के लिए पहुंची। ग्रामीण भी इस दौरान निधि समर्पण अभियान को लेकर उत्साहित नजर आए।
जिला संयोजक मदन लाल प्रजापति के नेतृत्व में गाँव में रवाना की गई टीम में अशोक शर्मा, प्रभु दयाल सहित संघ के अनेक कार्यकर्ताओं ने संपर्क किया गया और गांव में भी भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर के निर्माण के लिए 1 फरवरी से 15 फरवरी तक अभियान चलेगा। हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी इच्छा होगी सहयोग करेगा। राम मंदिर निर्माण के लिए चूरू से आए हुए जन जागरण समिति के जो सदस्य हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हमारे ग्रामवासियों का भी मैं इससे आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम में भाग लेकर के पूर्ण सहयोग करें। चूरू के चमत्कारी बालाजी मंदिर में चूरू जिला एथलेट संघ द्वारा जिला क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन सैनिक एकेडमी सैनिक लेबोरेटरी के संचालक राहुल कस्बा के सौजन्य से किया गया। इस अवसर पर संघ के सचिव ठाकुर शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में 20 वर्ष से ऊपर के छात्र छात्राएं, 18 वर्ष से ऊपर के छात्र छात्राएं और 16 के ऊपर छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता में छात्र प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आए। उन प्रतिभागियों को आज मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष नरसिंह गौड़, देवेंद्र जोशी, उप जिला शिक्षा अधिकारी धर्मपाल, शिवभुवन शर्मा, विजय कुमार, मोहित कुमार, विनोद कुमार गोठवाल आदि उपस्थित थे। और कौन कौन विजेता रहा? चूरू जिला एथलेटिक्स संघ द्वारा आज जिला क्रॉस कंट्री का आयोजन रखा गया था। इसमें 20 वर्ष से ऊपर के पुरुष और महिलाओं ने भाग लिया, 20 वर्ष तक के बालक बालिकाओं ने भाग लिया, 18 वर्ष के बालक बालिकाओं ने भाग लिया, 16 वर्ष के बालक बालिकाओं ने भाग लिया, 14 वर्ष के बालक बालिकाओं ने भाग लिया। इसमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं वो खिलाड़ी चयनित होकर टोंक में हो रही राज्य प्रतियोगिता में भाग लेंगे। टोंक में जो फर्स्ट आएंगे उससे लगे वो फिर नेशनल में जाएंगे। राज्य स्तर पर जो प्रतियोगी भाग लेंगे उनको राज्य सरकार द्वारा 1-1 लाख रुपए का नगद इनाम भी दिया जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने ताड़नगर के तहसील कार्यालय में कनिष्ठ बाबू को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। चूरू एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश स्वामी ने बताया कि तहसील कार्यालय के बाबू आरोपी कमल कुमार सैनी ने लीलाधर माली से कृषि भूमि को आवश्यक पट्टे में स्थानांतरण की एवज में 20,000 रुपए की मांग की थी। सैनी ने 15,000 रुपए सौदा तय कर चूरू एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई। पीड़ित की शिकायत पर एसीबी टीम ने पुलिस थाने के सामने आरोपी को पकड़ लिया। सैनी है गांव महात्मा का, इसको अपने खेत में मकान बनाना है, जिसके लिए इसको पट्टे की आवश्यकता थी। उसके लिए ये तहसील में एक बाबू है, रेवेन्यू बाबू कमल सैनी, उससे मिला जो वो डील करता है। उससे बात की तो उसने कहा 20,000 रुपये लगेंगे और हम आपको पट्टा बना देंगे, पैसे मुझे तहसीलदार जी को देने हैं। सत्यापन में ये बात हमारे सामने है। उसके बाद में फिर इनका 20,000 की बजाय 15,000 में इनका सौदा तय हो गया। उसने आज सोमवार को पैसे लेके बुलवाया था, सोमवार को आ जाना, तुम्हें पट्टा भी दे देंगे, तुम पैसे भी ले आना। उसी क्रम में आज शाम को जब मिले वहाँ तो बाबू उनका मैं आपको जगह बताऊंगा, आप मुझे वहाँ मिलना। करीब 7 बजे के आसपास इसने यहाँ थाने के सामने एक जगह बताई। बाबू खुद वहाँ आया, आके 15,000 रुपये लेके अपनी जेब में डाल लिए और हम लोगों को जो इशारा मिला उस पर आके हमने उसको अरेस्ट कर लिया और पत्रावली भी जब्त कर रहे हैं। तहसीलदार की इसमें क्या भूमिका है, इसकी गहराई से जांच की जा रही है। सर, अब तहसील रतनगढ़ में लायंस क्लब प्रेरणा रतनगढ़ की ओर से 200 कंबल वितरण का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम संयोजक संदीप कंदोई ने बताया कि राज खान के द्वारा 100 कंबल तथा लायंस क्लब प्रेरणा के एक सदस्य परिवार द्वारा 100 कंबल गुप्त दान दी गई है। खान द्वारा 2 ऑक्सीजन सिलेंडर भी मई किट क्लब को प्रदान किए गए। रतनगढ़ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा संस्थान में आत्मरक्षा प्रशिक्षण और 19 स्वेटर वितरण कार्यक्रम हुआ। संस्थान परिसर में महिलाओं और बालिकाओं की उपस्थिति में कराटे प्रशिक्षक सुमन सिंह और उनकी टीम ने आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देकर सुरक्षा के गुर सिखाए। इस अवसर पर मालपुर निवासी तथा गुजरात प्रवासी लालचंद मेघवाल के आतिथ्य में आंगनबाड़ी केंद्र पाने वाले समस्त बच्चों को महिला विकास संस्थान रतनगढ़ के आर्थिक सौजन्य से 36 बालकों को 19 स्वेटर का वितरण किया गया। इस क्लब को भी दिया है। दूसरा हमारा क्लब है उसमें भी साथी मेंबर भी हैं, वहाँ उन्होंने भी सहयोग किया है। इसके अलावा जब भी हमने इनके पास किसी कार्य के लिए गए हैं तो इन्हें कभी मना नहीं किया। सदाशर तहसील क्षेत्र में मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों का विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक ने औचक निरीक्षण किया। पूरा काम पूरा दाम अभियान के तहत ग्राम पंचायत सपाईबड़ी में मनरेगा योजना अंतर्गत 4 कार्यों का निरीक्षण किया गया। बिसाऊ में श्री राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि अभियान के तहत बाबूलाल सज्जन कुमार जिजानी की ओर से सुमित्रा देवी एवं सोनू जिजानी की स्मृति में
11-11 हजार रुपये की सहयोग राशि प्रदान की गई। अभियान में शामिल सीकर के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिजमोहन सैनी ने इस अवसर पर कहा कि जन जन में आस्था समाहित करते हुए राम मंदिर का निर्माण भव्य होगा। इस अवसर पर नगर संघ चालक रामजी लाल कल्याणी, अभियान के खंड प्रभारी अशोक चौहान, नगर प्रभारी विलास सैनी, भाजपा मंडल अध्यक्ष भुवनेशंकर महंसरिया, श्री किशन स्वामी, पंकज जिजानी, अशोक माटोली आदि उपस्थित थे। श्री सज्जन कुमार जी जेजानी श्री बाबूलाल जी जेजानी के सुपुत्र हैं और इन्होंने अपनी मेहनत से और अपना बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा किया है और उसको सुचारू रूप से संपन्न कर रहे हैं, चला रहे हैं। और इन्होंने प्रसन्न होकर के और श्री राम जन्म भूमि मंदिर निर्माण हेतु 21,000 रुपये का सहयोग दिया है। सभी विसाऊ के कार्यकर्ता इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तीर्थ क्षेत्र पर जो भव्य मंदिर बनने वाला है, साथ ही साथ अयोध्या जो विश्व का सांस्कृतिक केंद्र बनने वाला है, उसके लिए बिसाऊ में धन संग्रह निधि समर्पण का कार्यक्रम चल रहा है। उसके निमित्त यहाँ पर श्रीमान सज्जन कुमार जी से 21,000 रुपये की राशि निधि समर्पण के रूप में प्राप्त हुई। भगवान इनको अधिक दे और बहुत सामर्थ्य दे भगवान, जिसके आधार पर मंदिर निर्माण के काम में और भी भविष्य में सहयोग करते रहें। जय श्री राम। इसी प्रकार पार्षद परमेश्वर लाल प्रजापति की ओर से 11,000 रुपये की निधि स्थानीय पदाधिकारियों को भेंट की गई है। राम मंदिर के लिए समर्पण निधि का प्रोग्राम चल रहा है। वो बहुत बढ़िया है कि पूरे हिंदुस्तान से सबका उसमें अंशदान होगा। और मैंने भी खुशी से जो है वो 11,000 रुपये अपने खुशी से प्रदान किए हैं। आशा करते हैं कि खूब चंदा इकट्ठा हो और बहुत बढ़िया सुंदर राम मंदिर बने, एक मिसाल कायम हो बात के लिए। श्री परमेश्वर लाल जी प्रजापति बिसाऊ नगर पालिका के एक सक्रिय पार्षद हैं और इन्होंने अपने कार्यकलाप से और पार्षदों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और इन्होंने बहुत ही स्वेच्छा से 11,000 रुपये का योगदान श्री राम मंदिर निर्माण में दिया है। हम सभी बिसाऊ के कार्यकर्ता इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहिए एसिन टुडे। नमस्कार।